नमस्ते साहित्य स्पर्श। और ये है एपिसोड 3 ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ तर्पण। और आज हम जिस कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर और उस कविता का नाम है रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद। मैं आमतौर पे आपसे किसी चीज़ की विनती नहीं करता, लेकिन इस सीरीज़ में आपसे थोड़ी विनती ज़रूर करूँगा कि आप पूर्ण वीडियो देखने के बाद नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें, ताकि उससे पढ़कर हम इस वीडियो की उत्कृष्टता में और वृद्धि ला सकें। वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर बात की जाए कि इस कविता का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो साल 1950 में प्रकाशित हुए रामधारी सिंह दिनकर जी के एक काव्य संग्रह नीम के पत्तों से इसका उद्गम हुआ है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। एक रात गगन का चांद मुझसे कहने लगा कि मानव भी कितना अनोखा जीव है। पहले स्वयं अपनी परेशानियां बनाता है और फिर वह परेशानियां ना उसे सोने देती है ना उसे जगने देती हैं। तेरे जैसे कितने ही लोगों के सपने मैंने यहाँ बनते बिखरते देखे हैं, और तेरे जैसे कितने ही पागलों को मैंने यहाँ अपने सपनों पर सोचते देखा है। मानव का सपना है ही क्या, एक बुलबुला ही तो है, फिर बनता है और फूट जाता है। लेकिन दाद यहाँ मानव की भी देनी पड़ेगी कि उतने ही समय में वह उन बुलबुलों से असीम कविता बना लेता है। चांद ने यहाँ पे मानव की सहनशीलता और महत्वाकांक्षा की प्रशंसा की है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ, मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। मेरे सपने केवल जल का बुलबुला नहीं है, मेरे सपने हैं वो आग, दबाकर अपने सपनों की गर्मी में उसे लोहा बनाते हैं। और मैं उनमें से नहीं जो केवल सपने सोचकर बैठ जाते हैं, मैं उनमें से हूँ जो सपनों की नींव पर फौलादी दीवार बनाता हूँ। और मैं केवल मानव नहीं देवांश हूँ जो अपनी कविता या अपनी कल्पना से ही यह तलवार जागृत कर सकता हूँ। तो मेरी कल्पनाएं केवल कल्पनाएं नहीं है, वो है मेरे सशक्तिकरण की सीढ़ी और मेरे जागृत होने की संभावनाएं। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। कवि कहते हैं कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे। यहाँ स्वर्ग के सम्राट से तात्पर्य है परेशानियाँ और समस्याओं से कह दो कि तैयार रहें, हम तो स्वर्ग बनाने की और इस देश को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कमर कस ले वह परेशानियाँ जो हमें अभी तक रोक रही थी, क्योंकि हम स्वर्ग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं कि कवि ने इस कविता को लिखा क्यों होगा। कवि ने इस कविता को 1950 में लिखा है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था।
तो भारत की सशक्तिकरण, उनकी आंतरिक इच्छाएं और आने वाले भविष्य की कल्पना करते हुए कवि ने इसे महत्वाकांक्षी कविता की रचना की, जो मानव के सशक्तिकरण और उसके आगे बढ़ने की इच्छा को बहुत अच्छी और दृढ़ता की तरफ ले जाते हुए दिखाई देती है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के बेगूसराय में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए इतिहास में पूरा किया। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित थी, जो उनकी रचनाओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बात की जाए उनकी प्रमुख रचनाओं की, तो उर्वशी और रश्मि रथी जैसे महाकाव्य लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत असीम और बहुत ही ज़बरदस्त योगदान दिया है, जो उनकी रचनाओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी उन्होंने अपना लेखन जारी रखा। उनका वैवाहिक जीवन सामान्य था। भारत के राष्ट्र कवि कहे जाने वाले श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 को हो गई और भारत के राष्ट्र कवि हमारे बीच नहीं रहे।